हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कृति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, अभी का जो टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम है और मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और मैंने नहा भी लिया है। आप सबको तो पता ही है कि जब आप ससुराल रहो तो मॉर्निंग की शुरुआत झाड़ू से ही होती है। झाड़ू लगाओ, बर्तन धो लो और चाय बनाओ, इन सब से ही शुरुआत होती है। और जब मैं रूम पर रहती थी तो वहाँ शुरुआत किताब से होती थी। तो वहाँ की लाइफ में यहाँ की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बट कोई नहीं, लाइफ ऐसी ही है और परिस्थितियाँ के अनुसार इंसान को जीना ही पड़ता है, खुद को बदलना ही पड़ता है। तो मैं बदल चुकी हूँ। और गैस मैं आज मॉर्निंग में उठी थी लगभग 4 बजे। 4 से 5, साढ़े 5 तक 1-1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर लिया था। उसके बाद में फिर मैं काम में लगी थी और अभी मेरे लगभग काम फिनिश हो गए हैं। और खाने में आपको दिखा देती हूँ, ये अभी मैं आलू उबाल रही हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, अभी मैं उबाल रही हूँ आलू। और आलू उबालने के बाद में इसमें मैं बनाऊंगी चावल। और वहाँ आपको दिख रहा होगा, वहाँ छोला भिगोया हुआ है, तो छोला भी बनाऊंगी। गाइस, आपको बता दूं कि मैं इतना आलू इसलिए रखी हूँ क्योंकि आपको तो पता है गांव में बहुत सारे काम होते हैं। तो इस टाइम गन्ने की गुड़ाई चल रही है, तो मजदूर भी रहते हैं, 6-7 लोग हैं, तो उनके लिए भी नाश्ता बनाना पड़ता है। तो इस आलू को उबालने के बाद में इसे फ्राई करूँगी और मिर्चा पाउडर ये सब मतलब सारी चीज़ें ऐड करूँगी और चाय बनाऊँगी। तो ये उनके लिए नाश्ता जाएगा, इसीलिए इतना आलू उबालना पड़ रहा है। ऐसे डेली भर भर के आलू उबालना पड़ता है देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गैस तो आपको पता ही है कि गैस मेरा 5-6 दिन हो गया ख़त्म हुए। और तो आज मैंने बोला कि गैस भरवा दीजिए, वरना मैं गैस में आपको पता है मैं चूल्हे पर सारा खाना बना लेती हूँ, बट रोटी नहीं बना पाती और बहुत ही मुश्किल होता है बनाना। और बर्तन धुलना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं खुश हूँ क्योंकि जो मेरा गैस है आ चुका है। ये मेरा गैस है, ये मेरा गैस आ चुका है और अब मुझे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इंसान ने इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अब इतनी ज़्यादा वो सेंसिटिव ही हो चुका है कि कोई चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं चाहता। और मोदी साहब तो गैस इतना महंगा कर दे रहे हैं, इतना महंगा कर दे रहे हैं कि जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनके लिए गैस भराना इतना मुश्किल होता है, क्या ही बताएं। और गैस आपको बता दूं कि मेरी जो फैमिली वो बहुत ही लंबी फैमिली है। तो मेरे यहाँ एक गैस मेरे यहाँ अगर चूल्हा ना जलाया जाए, लगातार गैस पर ही बने, तो मुश्किल से 20-22 दिन ही चलता है। तो आपको तो पता है इतना महंगा है। तो और इंडक्शन भी दिखा दे रहे हैं आपको, इंडक्शन भी है। तो ये इंडक्शन भी रखा हुआ है, गैस और हीटर भी है मेरे यहाँ। हीटर लगा नहीं है अभी, हीटर भी रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, गैस और इंडक्शन हीटर तीनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी ताकि जो मेरा गैस है वो थोड़ा ज़्यादा दिन चल जाए। और तो गाइस, यही सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता सभी लोग मजदूरों के लिए। और यहाँ मैं चावल भी बीन रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा चावल। तो गाइस, यहाँ जो घुन होते हैं ना काले काले, वो भी बहुत होते हैं। अगर आप पहले से चावल बीन करके रख देते हो तब भी इसी में चढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ बहुत सारे धान वगैरह रखे रहते हैं, तो उसमें घुन हो जाते हैं। तो बनाने से पहले चावल बीनना ही पड़ता है, आप चाहे जितना बीन करके रख दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं खाना बना लूँगी फटाफट, उसके बाद में फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, पढ़ाई के साथ साथ काम कैसे करूँ। तो लेकिन धीरे धीरे हर कुछ सही हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए अपने जॉब पर। और मेरी ये गोलू की आंटी का कमरा है, मेरी जो देवरानी वो चली गई अपनी मायके अपने बेटी को लेकर के। तो जब घर में ना थोड़ा खाली हो गया, खाली इन द सेंस ये हो गया ना कि जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा हल्ला दंगा यही सब मचता है और काम तो उतने ही होते हैं। तो अब मैं अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। काम को मैनेज करने के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो पहले से मेरा मूड बहुत ही सही है
और गाइस मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था। इन सब के पीछे यही है कि जो मेरा माइंड है वही सही नहीं था, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी पता नहीं क्या मतलब महसूस होता था कि यार कहाँ आ गई हूँ, कैसे फंस गई हूँ। ना तो आप लोग के लिए वीडियो बना पाती हूँ और ना ही किसी काम में मन लगता था। हालांकि करना तो पड़ता था बट इंटरेस्टिंग नहीं रहता था और पढ़ाई बिल्कुल हो ही नहीं पाती थी। तो अब सिचुएशन सारा कुछ सही हो गया है, तो मैं अब बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। क्योंकि गाइस जब हम एस्पिरेंट होते हैं और हाउसवाइफ भी होते हैं, तो जब हम दोनों काम करते हैं तभी हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, केवल एक काम से नहीं मिलती है कि हम सिर्फ खाना बना लिए और खुश है, ऐसा नहीं होता है। खाना बना लिए, काम कर लिए, उसके साथ साथ 5-6 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए। और वैसे भी मतलब सुनाई दे रहा था कि टीजीटी की डेट दे दी जाएगी, बट देखते हैं कि कब देते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को तो कंटिन्यू रखना ही पड़ता है। और मैंने अभी कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं लिया है। मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लिया था तो उसमें प्रैक्टिस सेट देते ही नहीं हैं। तो आप लोग बताना, सजेशन करना कि मैं कहाँ से लूँ। और अभी तो लूँगी नहीं क्योंकि मैं जून के बाद ही लूँगी। यहाँ इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है, बट मैं कोशिश करती हूँ। और खाना बनाने के बाद मैं फिर पढ़ाई करूँगी। तो चलिए गाइस, मैं अब इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ और आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा। और मैं अब डेली आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ मिलती रहूँगी, मिस नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा वर्क है। और अपनी वर्क में जब आप गैप करते हो तो उस चीज़ से आप पीछे चले जाते हो। तो ये सारी रीज़न है। और आपको तो पता है कि जो यूट्यूब का मतलब जो सब्सक्राइबर होता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होता है। तो सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए बट वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पाती हूँ और आप लोग वॉच भी नहीं करते हो। ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरे वीडियो को वॉच किया करिए। आप भी देखा करिए कि किसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मैं तो यूट्यूब पर देखती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो लोग बनाते हैं, वो बच्चों के ऊपर और सोसाइटी पर हर जगह गलत इफेक्ट डालता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उनको सपोर्ट ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होता है कि आप गंदगी फैलाएं। सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि आप लोगों को मैसेज दो, अच्छे अच्छे विचार शेयर करो और अपनी लाइफ स्टाइल दिखाओ, तो लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं अभी चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा नहीं है, हर लोग हर काम कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आशा करते हैं कि मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर वॉच करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय गाइस।